आज आप मेरे साथ सविल में, तो हमारे स्पेन का चक्कर चालू है और हम सविल में आज सबसे पहले आए हैं प्लाजा दी एस्पेनिया। अब यहाँ तो हर चीज़ अब तक जो हमने देखी वो सदियों से पहले बनी थी, लेकिन ये जगह बनाई गई 1929 में शायद किसी कॉन्फ्रेंस के लिए। एक आर्किटेक्ट ने यहाँ की जो हिस्ट्री रही है ना, इस्लामिक रूलर रहे हैं, मोर्स रहे हैं, क्रिश्चियंस रहे हैं, उन सब का आर्किटेक्चर, उन सबसे इंस्पिरेशन लेके ये जगह बनानी पड़ी। और ये है इनका सरकारी शहर का दफ्तर। तो इतनी प्यारी बिल्डिंग में सरकारी काम होते हैं। आज हम यहाँ के बाद और जगह भी देखेंगे सविल में, तो आज का पूरा दिन आप मेरे साथ गुजारो। पूरे स्पेन की हिस्ट्री जैसे यहाँ के आर्किटेक्ट ने एक ही जगह पे लगा दी हो। ये देखो, पिलर्स पे जो काम है, नीला नीला जिस तरह का आर्ट वर्क है, ये मोरिश और मुस्लिम आर्किटेक्चर है। पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो पूरी तरह से क्रिश्चियन दिख रही है। तो सबका स्टाइल मिक्स करके आर्किटेक्ट ने सिटी को ये बहुत अच्छी ओमाज दी। इट्स अ नॉड टू द हिस्ट्री, टू द कल्चर ऑफ दिस पार्ट ऑफ स्पेन। मैं जब बोल रही थी तो मेरी आवाज़ क्लियर नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की परेड चल रही थी। ज़ोर ज़ोर से स्पेनिश में अनाउंसमेंट्स हो रही थी। आई ट्राइड टू फाइंड आउट, एक दो लोगों से पूछा भी दैट ये क्यों हो रही है, क्या आज के दिन कोई स्पेशल ओकेजन है, बट नोबडी गेव मी अ गुड आंसर। आई थिंक किसी तरह का फेस्टिवल चल रहा था जिसके लिए ये परेड हो रही थी। एनीवे, आई क्वाइट एंजॉयड लुकिंग एट इट। अब सविल शहर में बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग हुई है, बहुत पॉपुलर लोकेशन है। और यहाँ पर ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहन के पुराने ज़माने के विक्टोरियन एरा के ये लंबी लंबी टोपी वाले, घोड़ी गाड़ी, कैरेज, बहुत से ऐसे सेटअप में लोग थे। मैंने तो पता भी लगाने की कोशिश की कि क्या कोई फिल्म या टेलीविज़न शो की शूटिंग चल रही है, लेकिन किसी को अंग्रेज़ी की एक शब्द नहीं आती थी, तो मुझे पता तो लगा नहीं। लेकिन चलो, अगर कभी किसी टीवी शो में ये देख लिया तो समझ जाऊंगी कि इसकी मैं शूटिंग देख कर आई हुई हूँ, चाहे तुक्के से ही सही। हो सकता है जो परेड चल रही है इससे कुछ रिलेटेड हो, बट एनीवे, आई कुडंट फाइंड आउट। आई जस्ट एंजॉयड द नज़ाराज। अच्छा, एक दो पॉपुलर फिल्में बताती हूँ जो यहाँ शूट हुई हैं एग्जैक्ट इसी लोकेशन पर। एक तो है पुरानी फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया, बहुत फेमस। दूसरी है स्टार वॉर्स, बहुत फेमस। और एक सुपर हिट शो आपने सबने नाम सुना होगा, गेम ऑफ थ्रोन्स। उसकी एक फैमिली थी डॉर्न किंगडम करके। एग्जैक्टली इन कॉरिडोर्स में उसकी शूटिंग हुई है। बड़ा मज़ा आया। एक तो आप नई जगह देख रहे हो, एक मौसम अच्छा है, कुछ नया सीख रहे हो हिस्ट्री के बारे में, और ऊपर से शूटिंग के लोकेशन। तो अब हम आ गए हैं अल्काजार पैलेस। इस पैलेस की हिस्ट्री क्या है? सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ये यूरोप का ओल्डेस्ट लिविंग रेजिडेंस है रॉयल फैमिली का। मतलब ये कि जो स्पेन की रॉयल फैमिली है जब सविल में होती है तो यहाँ रहती है। तो नीचे जो सारा एरिया है ये तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बड़ा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और जो रॉयल फैमिली जब आती है तो इसी पैलेस में वो रहते भी हैं। अब इसको कंपेयर करो आप, जो इंडिया के रॉयल फैमिलीज़ और रॉयल पैलेसेस को जानते हो, जयपुर से या कहीं और से, देखो इनके पैलेस और हमारे पैलेस कितने अलग हैं। और जो मुझे जो पढ़ने में और जो समझ में आया वो ये कि ये ना यहाँ पे इस्लामिक रूल था, फिर कोई और आए, फिर क्रिश्चियंस आए, तो इन सब का आर्किटेक्चर मिला जुला है। पहले एक पैलेस का हिस्सा मिला, फिर कोई किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने दूसरा हिस्सा ढूंढा, तो नाउ वी विल वॉक एंड वी विल एक्सप्लोर। तो आर्कियोलॉजिस्ट अब तक अलग अलग इलाके इस पैलेस के डिस्कवर कर रहे हैं, क्योंकि एक पुराने इलाके के ऊपर दूसरे किंगडम ने अपनी बिल्डिंग बना दी, लेकिन अब ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है तो इसको प्रिजर्व करा जा रहा है। और अगर एक परत हटाई जा रही है तो नीचे से एक दूसरी पूरी कल्चर, एक पूरी सोसाइटी की झलक मिल रही है। लुक एट दीज बिल्डिंग्स,
They are full of influences from different cultures, from different parts of the world. अब यहाँ का ये जो आर्किटेक्चर है ये पूरी तरह से मुस्लिम है. अगर आप इसको नोटिस करोगे, जो कलर्स हैं या जो टाइल वर्क है या जो दरवाजे हैं, छत पर भी आप शायद मेरे कैमरा में देख पाओगे कि छत पर भी लकड़ी के कार्विंग्स के साथ आर्किटेक्चर है. ये जो स्टाइल है ना, इसको मुदेजार स्टाइल कहते हैं. आई होप मैं ठीक से कह रही हूँ. कई जो बाद में रूलर्स आए उन्होंने इस स्टाइल को रिस्पेक्ट किया. जैसे हमें पता चला कि एक मोनार्क पीटर करके थे, उन्होंने इस मुस्लिम आर्किटेक्चरल लेगेसी को अलाइव रखा. उन्होंने अरबी कारीगर मंगाए टोलेडो से, ग्रेनाडा से, बाहर के शहरों से, और इसी काम को आगे बढ़ाया. बाकी का पैलेस जो उन्होंने ऐड किया इसी स्टाइल से. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था. उसके बाद जो रूलर्स आए उन्होंने तोड़ फोड़ करके फिर अपनी तरह की बिल्डिंगें बनाई. इसीलिए मैं पहले कह रही थी कि आर्कियोलॉजिस्ट को आज तक पुराने इलाके मिल रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द पैलेस विच वर ब्रोकन और बेरीड और हिडन. तो अब भी ये पैलेस थोड़ा थोड़ा डिस्कवर हो रहा है. और यहाँ पर भी हर जगह पानी का इतनी अच्छी तरह से यूज़ किया गया है कि पूरा पैलेस ठंडा रहे. हर डायरेक्शन से जो हवा आए वो पैलेस को ठंडी करती हुई जाए. और गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस इस कोर्टयार्ड को पहचानेंगे, क्योंकि वही फैमिली जिसका मैंने पहले जिक्र किया था उसकी बहुत सी शूटिंग यहाँ हुई है. तो अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन हो तो आपने एक शूटिंग लोकेशन मेरे साथ देख ली. एग्जैक्टली इन दीज कॉरिडोर्स इज वेयर इट वाज शॉट. ये तो हुआ मुस्लिम आर्किटेक्चर. फिर आए क्रिश्चियंस. उनका आर्किटेक्चर माना जाता है मॉडर्न या रेनेसां आर्किटेक्चर. उन्होंने क्या ऐड किया पैलेस में, छोटे छोटे कोर्टयार्ड्स और पूरे पैलेस के आसपास स्क्वायर्स या गार्डन्स. तो आप घूमते जाओ और हर दरवाजे से बाहर निकलती हुई एक छोटी सी बैल्कनी है, एक छोटा सा अपना गार्डन है, वहाँ पर बैठो, हवा लो, एंड देन यू एंटर द पैलेस अगेन. इस तरह से बनाया गया है. मोर सुन रहे हैं आपको? मोरों की आवाज़ है. ब्यूटीफुल. मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं. थोड़ी सी हरियाली हो, थोड़ी सी हिस्ट्री हो. ये देखो, इन्हीं के पैलेस के बाहर ना ऐसी छोटी बैल्कनियाँ सी हैं, दिखाती हूँ. और फिर उन बैल्कनियों से निकल के एक और ऐसा कोर्टयार्ड पीछे. चलते जाओ, देखते जाओ. कितने प्यारे मोर, इतना सुंदर पैलेस और हवा में भीनी भीनी ऑरेंजेस की खुशबू. पेड़ों पर ऑरेंजेस लगे हुए. अब हमारा बाय कहने का समय आ गया. बाय जो शब्द है ना, बुरा नहीं होता है हमेशा. तो आज सोल टॉक पे हम बाय की बात कर लेते हैं, गुड बाय की बात. लेकिन कैसे? जो गुड बाय अच्छा होता है वो तो ये है जो मैं कर रही हूँ. ठीक है, छुट्टी मना ली, थैंक यू वेरी मच स्पेन, बड़ा अच्छा था. आप 20 दिन बड़े मज़े करे, लेकिन घर जाकर अपने माहौल में जाकर उसकी खुशी है ना. कभी कभी जो बाय होता है ना, हमें बड़ा दुख देता है. जैसे कि हमारा कोई अपना चला जाए, या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और एक बंदा कह दे बाय बाय, तो उसमें बड़ा दुख होता है. लेकिन उस चीज़ के लिए ना, मेरा जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने समझा है वो ये है कि हमारे सोल्स की अपनी जर्नी होती है. एक सोल आपकी ज़िंदगी में, मतलब एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है आपको कुछ सिखाने के लिए या आपसे कुछ सीखने के लिए. तो अगली बार
अगर आप बाय के बारे में सोचो या किसी इस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में सोचो जो आपको बाय कह के निकल पड़ा है, उससे ना परेशान नहीं होना। आपने अपने आप को ये कहना है कि ठीक है, हमारे सोल्स की यही जर्नी थी और मैंने इससे क्या सीखा, बस वो सीख समझ के आगे बढ़ो। दैट इज इट। सो ऑल गुड बायज आर नॉट बैड, सम गुड बायज आर गुड फॉर अस। आज सवेल में मेरे साथ आखिरी एक्टिविटी कर लो। वो इस थिएटर में एक फ्लामिंगो शो देखने की है। फ्लामिंगो शो माने वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में उन्होंने डांस किया था ना, सेन्योरिटा सेन्योरिटा, बस वो उस डांस की फॉर्म स्पेन में शुरुआत हुई थी। तो यहाँ आए हैं तो एक परफॉर्मेंस भी देख के जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने अपनी छुट्टियाँ मेरे साथ गुजारी। आई विल सी यू अगेन ऑन सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे। Come on.